जल्दी से डाइवोर्स कैसे लें? हाउ टू गेट अ डाइवोर्स क्विकली। हेलो फ्रेंड्स। सो आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक बार जो एक हस्बैंड है वो डाइवोर्स ले रहा था अपनी वाइफ से, तो अपने एडवोकेट के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। ही वॉज वेरी एंग्री विद दिस एडवोकेट। और एडवोकेट को बार बार कह रहा था कि अभी 1 साल हो गया है और कितना समय लगेगा, आप लोग सही से काम ही नहीं कर रहे हो। तो जो एडवोकेट है, जो उसने रिप्लाई किया कि भाई मैं तो काम करने को तैयार हूँ, बट जो करने की जरूरत है आप भी तो करने को तैयार नहीं हो। तो यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू टू डू। तो जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा वो कहता है मुझे बताओ क्या करना है। तो व्हाट आई हैव टू डू टू गेट डाइवोर्स क्विकली, मैं अब पक चुका हूँ इस चीज से। तो उसने कहा तुम्हें करना क्या है, कुछ भी नहीं। आपको कोर्ट में जो है प्रूव करना है और गलत गलत एक्यूजेशन लगानी है वाइफ के ऊपर कि कैरेक्टरलेस है, दूसरे आदमियों के साथ ये कर रही थी वो कर रही थी। तो यही आपको करना है, तब आपको डिवोर्स जो है इस ग्राउंड पे जल्दी मिलेगा। तो ऐसे में जो है ये सुनकर के हस्बैंड बहुत भड़क गया। उसने कहा मेरी वाइफ जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है कि ये परेशानी है वो परेशानी है, बट जहां तक कैरेक्टर की बात आती है वो बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं करता हूँ आपसे। और उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो ये चीज मैं कभी भी नहीं करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, आप लोग जो ये सारे जो पैंतरे बताते हो, ये इसलिए बताते हो कि पहले मैं ऐसा करूंगा फिर वो ऐसा करेगी, वो मेरे लिए कुछ गलत बोलेगी, कुछ गलत प्रूफ करने की कोशिश करेगी, और इसमें अल्टीमेटली होगा कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ जो है दो ही लोगों का फायदा होगा, एक मेरे एडवोकेट का, एक उसके एडवोकेट का। और आपको किसने परमिशन दी कि भी अपने वाइफ के अगेंस्ट सुन करके एकदम भड़क गया वो, कि भी, और अल्टीमेटली कि भी आपको किसने परमिशन दी मेरे वाइफ के बारे में ऐसी बात करने की। तो एडवोकेट ने कहा अरे आप तो खुद ही डिवोर्स लेना चाह रहे हो, अगर आपको डिवोर्स नहीं लेना था तो आप मेरे पास आई क्यों हो। तो फिर जो है वो आदमी जो है फिर और भड़का और उसने और कहा, कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ मेहनत करने की जगह में, अगर मैंने अपनी मैरिज के ऊपर ही मैंने मेहनत कर ली होती तो मुझे आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो एडवोकेट ने कहा कि हम तो ये चीज को रोज ही देखते हैं, छोटे छोटे पेटी इश्यूज के ऊपर हस्बैंड वाइफ जो है डिवोर्स ले लेते हैं। वो जो है एक दूसरे को सोचने समझने का टाइम ही नहीं देते। एंड इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंसाइट किया, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, कि आप लोगों के जो इश्यूज हैं वो एक्चुअली में बहुत ही पेटी इश्यूज हैं। उनमें एक्चुअली में कोई मुद्दा है ही नहीं। और जब भी दो लोग साथ रहते हैं तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। और अगर आप हमारे साथ मेहनत करने की जगह में, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत आप हमारे साथ कर रहे हो उसका डाइवोर्स लेने के लिए, अगर इसकी आपने आधी भी मेहनत अपने रिलेशनशिप पे कर ली होती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो हस्बैंड है वो बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को जो है मेहनत जो है अपने वाइफ के साथ करनी चाहिए थी और अपनी रिलेशनशिप पे करनी चाहिए थी, कि ना कि अपना टाइम कोर्ट में खराब करना चाहिए था। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कोर्ट रूम के बाहर ही वाइफ खड़ी हुई थी, उसने भी ये बात सुन ली। और अल्टीमेटली जो है ये सुन करके तो उसने भी अपने हस्बैंड को कहा कि चलो लेट अस गिव इट अनदर ट्राई, एंड दे वर हैप्पीली मैरिड देयर आफ्टर, एंड ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो गाइज ये जो है मैंने भी देखा, एक बड़ी कॉमन इश्यूज है। हस्बैंड वाइफ जो है आजकल स्पेशली छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी इंसाइट हो जाते हैं। तो आज की जो टेक टिप है वो बड़ी स्पेशल है, और मैंने इस चीज का बहुत फायदा उठाया कि हम लोग जो है कुछ कुछ बातों पे परेशान हो जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ में, अपने वाइफ के साथ में। एंड उसके लिए जब हमारे को एक गुस्सा आ जाता है या कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसमें अपने आप को कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी, दिस इज आई एम ओके यू आर ओके। दिस इज बाय डॉक्टर थॉमस ए हैरिस। तो ये किताब बताती है आपको कि अपने बिहेवियर को कैसे समझें और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद कैसे सॉल्व करें। तो कई बार जो चीजें हम फील कर रहे होते हैं, हम ना उसको टेक्निकली समझ नहीं पाते, ठीक है ना, हम इमीडिएटली रिएक्शन मोड में आ जाते हैं और उससे जो है अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इनफैक्ट लोग जो है अपनी स्पाउसेस के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप्स को टोटली बर्बाद कर देते हैं छोटी छोटी पेटी पेटी मैटर्स के ऊपर। तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे ये किताब आप फिजिकली, ये देखिए आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, या चाहें तो इसका कोई ना कोई ऑडियो वर्जन आपको कुकू एफएम या ऑडिबल या किसी और प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। तो प्लीज गो थ्रू दिस बुक एंड आई एम श्योर दैट दिस विल help you a lot to make your relationships even more happier. So hope you find this interesting today and look forward to seeing you in another one of my stories.